जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा, हमने उत्तराखंड की धरोहरों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसी श्रृंखला में आज हम एक नए ट्रैक की ओर को बढ़ रहे हैं, जो कि पिथौरागढ़ ज़िले से मुख्यालय से कहें तो लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से पैदल मार्ग करते हुए हम लोग ध्वज और जयंती के उस धाम की ओर को जा रहे हैं जिसकी बड़ी मान्यता है। तो आइए चलते हैं ध्वज जयंती। आज का हमारा सफ़र अब शुरू हो गया है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज ध्वज, जहाँ ध्वज खंडेनाथ हैं, भोलेनाथ की गुफा है। और उसके बाद जो टॉप है उस पहाड़ी का, जिसे जयंती माँ का दरबार बताया जाता है, जहाँ पे जयंती माँ निवास करती हैं। अविश्वसनीय ये यात्रा हमारी कहें तो होने वाली है। सामने सुमेरु दिखता है। मैं कहूँ कि अगर लंबा सफ़र करना है, नाश्ता करना है, खाना वाना खाना है, तो ये सुमेरु यहाँ पर कोई रिजॉर्ट है, इसमें आप लोग यहाँ से अपना पेट पूजा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सुमेरु रिजॉर्ट जो हमारे पिथौरागढ़ ज़िले की शान भी कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छा यहाँ पे, अगर कभी आपको यहाँ पे जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। मौसम भी बेहतरीन है और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहा है। थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन जिस पहाड़ी में हमने जाना है उसके ऊपर हमें यहाँ से ही बादल दिखाई दे रहे हैं। ध्वज जाने के लिए यूँ तो अनेकों रास्ते हैं जहाँ से ध्वज तक जाया जा सकता है। आज हम जिस रूट से जा रहे हैं वो रूट है हमारा लछेर वाला, जहाँ पे माँ भगवती का मंदिर स्थापित है। वहाँ से हम लोग आज ध्वज की ओर को बढ़ने की सोच रहे हैं और जा भी उसी रास्ते से रहे हैं। हमारे जो और अन्य साथी हैं वो पहले वहाँ कुछ जा चुके हैं, कुछ हमारे साथ आ रहे हैं। मेरे साथ सुनील जी हैं जो कि कैमरा चला रहे हैं अपने, हमेशा की तरह से आपको ये सारे दृश्य कैमरे में अपने कैप्चर करके दिखाएंगे। और मेरे पीछे त्रिभुवन बैठा है, छोटा भाई है, बहुत प्यारा है, कहना भी मानता है, इसी वजह से इसको हम अपने साथ ले भी जा रहे हैं। हम लोग नैनी पातल के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारा रास्ता बदल जाएगा। हम लोग मड़मानले वाले रास्ते में आगे बढ़ेंगे। पलीटा नीचे है। अब हम पहुंच रहे हैं लछेर। यह है लछेर भगवती का मंदिर। यहाँ भी माता की बड़ी शक्ति मानी जाती है और बहुत मान्यता है लछेर भगवती का मंदिर। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ध्वज जयंती माता का प्रवेश द्वार है, वहाँ से श्रद्धालुओं का आना जाना भी लगा है। लेकिन हम लोग मोटर मार्ग की ओर को बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र बचता भी है और मोटर ऊपर तक ले जाई जा सकती है, क्योंकि थोड़ा हम लोगों में पैरों में थोड़ा सा दिक्कत है, तो इस वजह से हम
मोटर का भरपूर उपयोग कर रहे हैं और वहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं जहाँ तक कि ये सड़क कटी है। यहाँ पे से दो रास्ते कट रहे हैं। यहाँ जो ऊपर वाला रास्ता है जयंती की ओर को है और वो जो दूसरा रास्ता कट गया है वो पलेटा की ओर को जाता है। हमने अपने वाहन इस जगह पे खड़े कर दिए। अब यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं जयंती के लिए और जो कि पैदल सफ़र हमने तय करना है। तो देखते हैं किस तरह का ये ट्रैक होगा और बहुत ज़्यादा चलना नहीं है क्योंकि गाड़ी हम आधे तक तो पहुँच चुके हैं हम गाड़ी से, और जो पैदल है वो कितना होगा पहले से कम ही होगा अब तो। आइए चलते हैं ध्वज खंडेनाथ जयंती की ओर से। यहाँ भी चढ़ाई है और पहाड़ में श्रद्धा आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मंदिर से आकर के आ रहे हैं और नंगे पाँव आ रहे हैं। जय माता की। जय माता की। यहीं से शुरू हो जाता है कि कितना मान्यता है यहाँ पे मंदिरों को लेकर के। जगह जगह पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अब हमारे ललित बोरा जी इधर बैठे हैं। ये देवराज है, छोटा भाई है, भास्कर है, कोच साहब है, तिरुवन हमारे साथ पहले से आप मिल चुके हैं। छोटे ये मेरे नाम राशि दीपक भाया कहते हैं। ये टीम है साईं बाबा क्लब और इस टीम के बारे में आपको बताऊंगा कि पिछले कई सालों से लगभग 25 कितने साल हो गए? 20 से ज़्यादा हो गए होंगे। लगातार भजन कीर्तन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं अक्सर शनिवार को। ये टीम है और इनके भजन कीर्तन आपको शाम को सुनने को मिलेंगे और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस टीम का सदस्य हूँ। इस मंदिर के बारे में अगर मैं उससे पहले बताना चाहूँ कि सबसे पहले हमें मिलते हैं ध्वज खंडेनाथ। ध्वज खंडेनाथ जहाँ पे को भोलेनाथ की गुफा है, वहाँ ये जो गुफा है इसको किसी ने बनाया तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये पहले से ही है और ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। इसके बारे में भी और पूछेंगे और भी लोग मिलेंगे, हमें जानकार लोग मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हेलो ध्वज खंडेनाथ, आज तुम्हें बताओ फिर ध्वज के बारे में। धन्यवाद। इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो खैर मैं वो चीज़ें तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप एक दिन गुजारेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन लगेगा। इससे पहले वीडियो में भी हम लोग आपको नेचर के बारे में दिखा रहे थे और शानदार मौसम है, हल्की धुंध लगी हुई है और फिर भी आनंद आ रहा है, मज़ेदार है। सवा 2 किलोमीटर अभी तक हम लोग आ चुके हैं, अभी कुछ और बचा हुआ है, लेकिन चलते हैं। बड़ा मज़ेदार ये ट्रैक है और चढ़ाई है बेशक, लेकिन आनंददायक है। सभी लोग चल रहे हैं
मज़ा आ रहा है। देख सकते हैं आप, पसीना पसीना हो गए। लगभग खड़ी चढ़ाई है। ललित जी बताएंगे कि ये जो पसीना निकलता है ना, ये भी किसी न किसी फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। मैंने जो जाना है, आप कुछ बताएं तो। हाँ, वो पसीना जो है बहुत अच्छा। आदमी अगर डेली अगर दिन में 2 बार अगर पसीना निकालता है तो उसके लिए और कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, बहुत सबसे मस्ट है अभी के समय में, जो कि ये कोविड-19 चल रहा है। हाँ। तो आदमी को विशेषकर जितना फुट मार्च करेंगे, जितना पसीना निकलेगा, इज द बेस्ट फॉर इट। आने वाले समय में अगर इसमें रंग बानिश हो जाएगा और भी तरह की चीज़ें भी बनी रहा है, तो आगे भविष्य में इसका विकास होगा ही होगा। सभी भाई लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक यहाँ पे से देखिए प्राकृतिक दृश्य। ऊपर की ओर को देखें तो बादल आते जा रहे हैं, और हम जैसे जैसे चढ़ाई में चढ़ेंगे हमें बादलों के बीच में ही पहुँचना होगा। ध्वज जयंती जाने वाले रास्ते में जगह जगह पे हमें विभिन्न तरीके के फूल दिख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूर दूर तक हमें यहाँ पे को रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे हैं। ऐसी प्रकृति ने अपने नज़ारे बिखेर रखे हैं इस रास्ते में, जहाँ की हम आज इस यात्रा पे जा रहे हैं। यहाँ भी फिर वही बात आती है। इस तरह से ये फूड पॉलीथीन का एक और नमूना हमको यहाँ पे भी मिला है। इससे पहले भी एक वीडियो में देखा था मैंने। ये भी है कि आप लाएं, लेकिन इसको अपने साथ वापस भी लेकर के जाएं। कम से कम पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और जो कि हमारे और आप सभी के लिए मतलब लाभदायक है। तो कम से कम पर्यावरण का सुरक्षा का ध्यान रखें। जैसा कि अमूमन देखा जाता है, पहाड़ों में मंदिरों की बड़ी मान्यता है, और वहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं लोग, और कुछ गांठ लगाने का भी रिवाज होता है। ये देखिए, यहीं पे रास्ते में इस घास के ऊपर कुछ गांठें बंधी हुई हैं। इससे ये लगता है कि लोगों ने यहाँ पे जाते जाते अपनी मन्नतें मांगी होंगी। ये देखिए, रिवाज पहाड़ में ही देखा जा सकता है। अब हम उस एक पड़ाव में पहुंचने वाले हैं जिसे ध्वजखंडेनाथ कहा जाता है, जहाँ पे भगवान शंकर की गुफा है। ध्वजखंडेनाथ मंदिर के प्रांगण में हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे महादेव की गुफा है। ये गुफा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे अंधेरा है, मुझे लाइट जलानी पड़ रही है, और आराम से यहाँ पे बैठ करके इस महादेव की गुफा में हम लोग आराम से जा सकते हैं। ऊपर से पानी बह रहा है, इधर भी गुफा है, और देख सकते हैं यहाँ पानी का वो घड़ा भी लगाया हुआ है पानी भरने के लिए। ऊपर से पानी से पड़ रहा है। आइए, ये महादेव की गुफा है। ध्वजखंडेनाथ जो नाम है, केदार है, ध्वजखंडेनाथ है, महादेव का ये वास है। और हम उस गुफा के अंदर है जो कि जयंती के रास्ते में पड़ते हैं, खंडेनाथ किला है। यहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं एक बार कि गुरुजी ये जो गुफा है यहाँ पे वो महादेव की गुफा कहते हैं, क्या मान्यता है इसकी कि किस तरह से लोग इसमें श्रद्धावश आते हैं यहाँ पर? ये तो सर ऐसा है ना, वस्तु से बनी हुई चीज़ है, कोई किसी की बनाई हुई नहीं है ये चीज़।
मैंने नौकरी भी नहीं की साहब, सिर्फ इसी की नौकरी की बचपन से। ये लिंग मैंने सर ऐसे धोया है कि 17-18 साल का था, तब से मैंने इसकी सेवा कर रखी है सर। तो मैं खोल के दिखा दूं आपको, लिंग है इसमें ओमकार बना हुआ ऑटोमेटिक है। इस पर बड़ी ताकत है साहब। यदि ताकत नहीं होती तो इतनी मतलब ये लाखों करोड़ों की चीज यहाँ अर्पित करने वालों ने खाली नहीं कर रखी होगी सर। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर को हमें यहाँ पर बैठे गुरुजी ने दी है। ये वो शिला है जिसकी बड़ी मान्यता है, महादेव साक्षात यहाँ पर को विराजते हैं और जो लोग भी यहाँ पर को अपने मनोकामना लेकर के आता है और उसकी जो इच्छा है, जिस ध्येय से वो यहाँ पर पहुँचता है, उसकी जो मनोकामनाएं यहाँ पर अवश्य ही पूरी होती है। जी, तब अवश्य पूरी होती है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरे, हम लोग महादेव की गुफा से बाहर निकल के आ रहे हैं। महादेव की गुफा के आगे देखिए नंदी बैल की भी यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है और इसके बाद हम लोग जयंती के दर्शन के लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जयंती की ओर। धन्यनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं माँ जयंती के उस पावन दरबार की ओर को। तो यहाँ से ऊपर चोटी दिख रही है, आप यहाँ से देखें तो ऊपर जो चोटी दिख रही है वहाँ हमें जाना है माँ जयंती के दरबार में। सावन है, झूला लगा हुआ है तो थोड़ी देर का रेस्ट यहाँ पे चल रहा है जिस तरह से। मैंने भी कहा थोड़ी देर झूले का भी आनंद ले लिया जाए। झूला झूलने के बाद आप देखेंगे कि ये जो आगे से रास्ता जा रहा है माँ जयंती की ओर को, तो हम वहीं से जयंती मैया के दरबार की ओर को बढ़ेंगे। इस मार्ग से अब हम उस दरबार की ओर जा रहे हैं जहाँ जयंती माँ का वास है। तो थोड़ी दूर है, सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू होती है। तो जयंती माँ की दरबार तक आज तक अभी तक का हमने सफ़र दिखाया, आगे का सफ़र देखिए हमारे साथ। बीच बीच में मंदिर बने हैं। सॉरी, जैसा कि जगह जगह पे देखने को मिलता है लोगों की आस्था, पत्थरों को पूजा जा रहा है, यहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, खासकर तेल यहाँ पे को चढ़ाया जा रहा है। एक और यहाँ पे जगह दिखती है जहाँ पे एक और शिला है, उसमें तेल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि काल भैरव के रूप में इस पत्थर को पूजा जाता है और यहाँ पर को जो तेल है ये चढ़ाया जाता है। और अब हम ध्वज की उस चोटी में पहुँच गए जहाँ माँ जयंती विराजती है, माँ भगवती है। सूर्य की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। उस प्रांगण की ओर को हम लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। वाह, नज़ारे बेहतरीन। बोल जयंती मैया की जय।
समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मां जयंती के इस मंदिर से चारों ओर मनोरम दृश्यों की भरमार है। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा देखने लायक है। मंदिर में रोज शाम और सुबह मां जयंती की आरती की जाती है। नहीं है कुछ भी, सब कुछ तेरा किया है। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी हुई मनोकामना यहाँ पूरी होती है। जैसा तू चाहे मैया, वैसा मैं चलता जाऊं। जिसमें हो तेरी महिमा, ऐसे ही गीत गाऊं। ओ माँ पहाड़ वालिए, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए, सुन ले मेरा तराना। सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए, सुन ले मेरा तराना। सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए, सुन ले मेरा तराना। सनसेट का नज़ारा यहाँ पे से देखने को बनता है। हमने यहाँ से सूरज को ढलते हुए देखा है और मैं खुद अपने एक सेल्फी स्टिक के जरिए भी उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत देर से देख रहा था और इतना सुंदर नज़ारा यहीं से देखा जा सकता है जो हम आपको दिखा रहे हैं और हमने इससे पहले खुद देखा। ओ मेरी शेरा वाली मैया, मेरी जोता वाली मैया, मेरे साथ है, सर पे हाथ है। ओ मेरी शेरा वाली मैया, मेरी जोता वाली मैया, मेरे साथ है, सर पे हाथ है। ओ मेरी दुर्गे मैया काली, मेरी मेरा वाली मैया, मेरे साथ है, सर पे हाथ है।
सावन का महीना है और इस जयंती के प्रांगण में बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। किस तरह की मान्यता है, गुरु जी आते हैं इनसे जानते हैं कि क्या मान्यता है जयंती के बारे में जो कि कहा जाता है। सर ऐसा है, ये हमारे बुजुर्गों के माध्यम से जो भी शिक्षा हमें प्राप्त हुई है, ये स्थान आदिशक्ति माँ जयंती के नाम से जाना जाता है। ये एक सिद्ध पीठ की तरह है। सिद्ध पीठ में यानी सिद्ध पीठ का मतलब ये है कि जिनकी उत्पत्ति अपने आप ही हुई है, उनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। आदिशक्ति जगत जननी जयंती माता से ये नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे श्रद्धालु लोग छहपट्टी सोर पिथौरागढ़ जिले के समस्त लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए माँ के द्वार में आते हैं और जो भी उनकी मनोकामना है माँ उन्हें पूर्ण करती है। ऐसा भी कहा गया है कि जिस समय हनुमान जी यहाँ से संजीवनी लेकर के जा रहे थे इस रास्ते से लंका के लिए, उस समय एक ध्वज गिरा था और जिसके गिरने के बाद ही इस जगह का नाम ध्वज पड़ा, ध्वज पर्वत के नाम से जाना गया। इसके बारे में कुछ जानकारी। भगवान हनुमान जो रुद्र रूप थे, शिव स्वरूप थे, वो जो है पर्वत को ला रहे थे। संजीवनी बूटी वो पहचानने में नहीं आई थी उनकी, तो वो पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए थे। तो यही मार्ग गुजरता था। लोग कहते हैं कि वहाँ पर उस पहाड़ का एक टुकड़ा यहाँ पर भी गिर गया, इसलिए ये ध्वज पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है। और उसके बाद ये जयंती के नाम से यहाँ पर को माँ भगवती स्थापित हुई है। जैसे कहा गया है, कौन सा एक ग्रंथ है जिसमें कि जयंती का नाम सबसे पहले आता है गुरुजी? सर दुर्गा सप्तशती लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। तो उसमें स्टार्टिंग में ही है माँ जयंती का ध्यान है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते, ये मंत्र है। तो इसके स्टार्टिंग मंत्र में ही इस आदिशक्ति जयंती माता का नाम है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आज आपको जयंती माँ के दर्शन करवाए। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।